हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसी प्रिपरेशन चैनल में। आज हम करने वाले हैं तो ये क्वेश्चन 30 जुलाई 2017 पेपर हुआ था जीके एंड इंग्लिश का। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। पार्ट वन में है जनरल नॉलेज। हमारा पहला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। इसका करेक्ट आंसर है अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर की लेंथ है 7022 किलोमीटर और जो नाइल है, नाइल की लेंथ है 6650 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू। इफ द प्लेन ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर वर नॉट इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, तो फिर क्या होगा? देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन्स। ठीक है, यदि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के तल का झुकाव पृथ्वी के तल की ओर नहीं होगा तो वहां पे सीजन का चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल्स एंड पेट्रोलियम्स फाउंड। तो करेक्ट आंसर है सेडिमेंट्री। डी इज द करेक्ट आंसर। अर्थ्स क्रस्ट बिलो द ओकेन्स इज कंपोज्ड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स। ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज चाइना। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज इन। करेक्ट आंसर इसका दिसंबर 1961। सी इज द करेक्ट आंसर। द famous ruler of ancient India who towards the end of his life is said to have converted to Jainism was। करेक्ट आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य, who was founder of Maurya Empire। C is correct answer। Babur entered India for the first time from the west through। करेक्ट आंसर इसका पंजाब। C is the correct answer। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय। करेक्ट आंसर इसका लॉर्ड लाइटन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 24। डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड। और आर्टिकल 19 में क्या लिखा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 12। ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा विद इन। करेक्ट आंसर इसका 14 डेज। A is the correct answer। Value of vote of each member of the parliament in the electoral college is। करेक्ट आंसर है इसका 708। डी ऑप्शन। विच इंडियन मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर अवार्ड्स एट द एशिया न्यू टैलेंट अवार्ड्स इन 2016। शंघाई फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन। द 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इन इंडिया वाज विद विच अंडर मेंशन्ड कंट्री। करेक्ट आंसर है इसका मंगोलिया। डी ऑप्शन। विच सिटी होस्टेड द 2017 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका गांधीनगर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर है इसका रेडियस। ए ऑप्शन। स्वीट ग्लैंड्स अक्कर इन ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्किन ऑफ द। करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन आर्मपिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। करेक्ट आंसर इसका कर्ल लैंडस्टेनर। बी ऑप्शन। सोडियम मैटर इज केप्ट अंडर। करेक्ट आंसर है इसका कैरोसिन। डी आंसर।
because the metals such as sodium, potassium are highly reactive and they catch fire if they kept in open. Hence, they immersed in kerosene to prevent their oxidation. Next हमारे पास 21 क्वेश्चन. The element required for solar energy conversion is. करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका सिलिकॉन. बी ऑप्शन. 22 क्वेश्चन. Which type of fire extinguisher is used to extinguish petroleum fires? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका फोम टाइप. ए ऑप्शन. 1 horse power is equal to. करेक्ट आंसर इज 746 वोट्स. नेक्स्ट हमारे पास 24 क्वेश्चन. When ice melts into water, its volume decreases. Correct answer is C option. Next is anemometer is an instrument used for measure wind speed. Measure wind speed. C option. And जहाँ दिया हुआ है फाइंड द वाइंड डायरेक्शन, तो जो वाइंड वेन होती है वो डायरेक्शन फाइंड करती है वाइंड की. ह्यूमिडिटी कौन मेजर करता है? तो जो हाइग्रोमीटर होता है वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है. और जो रेन गोज होता है, ठीक है, रेन गेज होती है वो प्रेसिपिटेशन मेजर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वर्किंग एरियाज ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डिजाइन नेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स. डी ऑप्शन. नेक्स्ट है विच ऑफ द टैक्सेस आर नॉट कवर्ड अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लियर नेम ऑफ टोक्यो? करेक्ट आंसर इज एडो. डी ऑप्शन. फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. करेक्ट आंसर है इसका 3rd Sunday ऑफ जून. ए ऑप्शन. 3rd Sunday ऑफ जून. इंडियन रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट बैंक इंडेक्स. माफ कीजिए, इंडियन रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आउट ऑफ 188 कंट्रीज. करेक्ट आंसर इज 131 अमंग 189 कंट्रीज. 31 क्वेश्चन. विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीव मिल्खा सिंह एसोसिएटेड? करेक्ट आंसर इज गोल्फ. Ace against odds is the story of this iconic Indian player. Correct answer is Sania Mirza. B option. Who has won the 2017 Formula Monaco Grand Prix World Championship? Correct answer इसका दोस्तों सेबास्टियन वेटल. B option. 34 question. Which football club has won the 2017 UEFA Champions League trophy? करेक्ट आंसर इसका रियल मैड्रिड. डी ऑप्शन. विच इंडियन प्लेयर हैव वॉन गोल्ड इन मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट 2017 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन गबला वर्ल्ड कप? करेक्ट आंसर इसका दोस्तों जीतू राय एंड हिना संधू. डी ऑप्शन. Communication compatibility and security agreement has been signed between India and. Correct answer इसका USA on 6th September 2018. USA. C option. Who is the Indian ambassador and permanent representative to United Nations? Correct answer इसका TS तिरुमूर्ति, जो कि ऑप्शन मैंने दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन पेपर पुराना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा TS त्रिमूर्ति. नेक्स्ट है रुपे इज रिलेटेड टू. करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सी ऑप्शन. नेक्स्ट है द 52nd जनप्रति अवार्ड वाज कॉन्फर्ड ऑन. करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका शंकर घोष. शंखा घोष, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. हु वाज क्राउन्ड द मिस यूनिवर्स 2016? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी
और 2021 में किसने जीता था? वो जीता था हरनाज संधू ने, वो थी इंडिया की, ठीक है, 2021 में। और 2020 में जीता था एंड्रिया मेजा, जो मैक्सिको थी। 2020 में जीता था एंड्रिया मेजा ने, ठीक है, मैक्सिको की थी वो। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द 2017 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट? करेक्ट आंसर इसका आस्ताना, कजाकिस्तान, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटिक कोस्टल वार्निंग फॉर डिजास्टर्स विल कम अप इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इसका ओडिशा, सी ऑप्शन। 43 क्वेश्चन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट फ्रॉम विच रॉकेट व्हीकल? करेक्ट आंसर इसका PSLV C-37, बी ऑप्शन। और जो PSLV C-38 है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी कितनी सैटेलाइट भेज चुका है? ये 31 सैटेलाइट भेज चुका है अंतरिक्ष में। और आगे बात करते हैं PSLV C-36, तो ये है 38th फ्लाइट ऑफ इसरो, ठीक है, 38th फ्लाइट है इसरो की। और जो C-35 है, ये है, इसने इसकी 8 सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, ठीक है। और जो ये लॉन्च हुई थी 26 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट हमारे पास 44 क्वेश्चन, विच कंट्री हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बिटकॉइन एंड डिजिटल करेंसीज एज लीगल मनी? करेक्ट आंसर इसका जापान, डी ऑप्शन। फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट्स लीगल मनी, तो वो था एल सल्वाडोर, जिसने सबसे पहले इसे लीगल मनी रिकॉग्नाइज किया था, एल सल्वाडोर ने। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, रस्तम बीइंग डेवलप्ड बाय डेफ रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ? करेक्ट आंसर इसका अनमैन्ड एरियल व्हीकल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय आर्यंस? करेक्ट आंसर इसका ब्लैक स्मिथ, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशूड पेपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स? करेक्ट आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन। द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वास? करेक्ट आंसर इसका लाहौर, सी ऑप्शन। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू organize हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट वास? करेक्ट आंसर इसका अकबर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नोन टू एंशिएंट वैदिक पीपल? करेक्ट आंसर दोस्तों इसका लुवाइन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंग्लिश पार्ट, ये है पैसेज। अगर पैसेज को पढ़ने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके आप पैसेज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कौन सा बता देता हूँ इसके। 51 क्वेश्चन है, इन द पैसेज द ऑथर्स अल्टीमेट इंटेंशन इज टू टॉक अबाउट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्टर, डी ऑप्शन, करेक्टर। नेक्स्ट है, द फ्रेज सो रेजिंग अस मीन्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंप्रूविंग ओवर मेंटल एबिलिटीज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट सरप्राइज द ऑथर इज दैट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, डिस्पाइट बीइंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स द प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी आर प्रैक्टिस्ड बाय सो मेनी पीपल, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। द ऑथर हेसिटेट्स टू टॉक अबाउट रिलीजियस बिकॉज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ही डज नॉट फील हिमसेल्फ कॉम्पिटेंट टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वी कम अक्रॉस एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटनेस एंड नोबिलिटी इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटरली एंड हिस्टोरिकल वर्क्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर, हमें एरर ढूंढना है सेंटेंस में। 56 क्वेश्चन है, तो 56 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई होप दैट द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम बट इट डिड नॉट, नो एरर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, इस ऑप्शन में यहाँ पे विल की जगह पे वुड यूज होगा, विल की जगह पे वुड का यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास 57 क्वेश्चन,
ऑल द कैंडिडेट्स फेल्ट दैट दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेल्ट दैट दिस ईयर द क्वेश्चन पेपर। बी ऑप्शन में एरर है, फेल्ट दैट दिस ईयर, यहाँ पे एयर के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है, ओनली एयर यूज होगा। दिस ईयर द क्वेश्चन पेपर, एयर के साथ द का यूज होगा, दिस ईयर द क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट हमारे पास 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन में हमें ए पार्ट में एरर दिया हुआ है। गुड के आगे हमें यहां पे दिया चिल्ड्रन हु हैव हैड आ गुड, गुड के आगे ए का यूज होगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन में हमें एरर दिया हुआ है। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है, जहां पे हैड का यूज होगा हैज की जगह पे, किस ऑप्शन में, देखिए जहां हमें दिया हुआ हैज, ठीक है, हैज की जगह पे हैड का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 60 क्वेश्चन। सही से ऑर्डर बनाना है। S1 एक सेंटेंस दिया हुआ और S6, इसके बीच जो 4 सेंटेंस आते हैं उन्हें लड़ीवार हमें जोड़ना है, ठीक है, सीरियल वाइज। वी डोंट सी मैनी बनियान्स ट्रीज इन आवर सिटीज नोवाडेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों QPSR, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों QSRP, हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में, QSRP। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन। 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा SQRP। नेक्स्ट है लाइफ इज हजार्डस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 63 क्वेश्चन का QRSP। नेक्स्ट है इडियम। तो इडियम ढूंढने हमें फोम इन द माउथ, जैसे कि फोम इन द माउथ मीन की समवन वेरी एंग्री, ठीक है, फोम इन द माउथ का मीनिंग क्या होता है, समवन वेरी एंग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बी फ्यूरियस, एक्सट्रीमली एंगर और अनोयड। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बी फ्यूरियस, इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली एंगर और अनोयड एट। नेक्स्ट है टू शो द वाइट फेदर, कायरता दिखाना, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कायरता दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू शो साइंस ऑफ कोवार्डाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन। टू बी एट वंस फिंगर्स एंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू बी एक्सपर्ट इन, टू बी कंप्लीटली कॉन्वर्सेंट विथ, सी इज द करेक्ट आंसर। टू राइड हेल फॉर लेदर, इसका सही आंसर हो जाएगा टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल, जैसे कि मीनिंग क्या हो जाएगा, टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि टू राइड विद फ्यूरियस स्पीड। टू सेल क्लोज टू द वाइंड, इसका सही आंसर हो जाएगा टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस और दैट मे बी इलीगल और डिसहोनेस्ट, ठीक है, टू टेक रिस्क, इसका सही आंसर हो जाएगा टू टेक रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एक्टिव वॉइस, हमारे पास आ गए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट की जा रही है जहां पे, तो रिक्वेस्ट का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये हमें दिया हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, सी ऑप्शन में, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वंस प्रोमिस शुड बी केप्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ प्रोमिस शुड बी केप्ट, ठीक है, अ प्रोमिस शुड बी केप्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ लॉइन में बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस, इसका सही आंसर हो जाएगा इवन अ लिटिल माउस में हेल्प लॉइन, जो हमें दिया हुआ बी ऑप्शन में। नेक्स्ट है पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, द सस्पेक्ट इज क्लेम टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज, ठीक है, 72 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मिस स्पेल्ट वर्ड,
मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढने हमें। सेमेस्टर वर्ड होता है टर्म, छमाही, ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये रॉन्ग वर्ड है। और ये है सेंसरी होता है दोस्तों संवेदी, ग्रहणशील, ठीक है। और जो आगे दिया सलेशियस का मीनिंग होता है गंदा। तो हमें इसके स्पेलिंग ढूंढ रहे हैं। सेंसेंट ये रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है और इसका मीनिंग क्या होता है बुढ़ापा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 74 स्टूपर का मीनिंग होता है मूर्ख। नेक्स्ट है इन्वेडर। तो इन्वेडर में यहाँ दिया हुआ है NINVADOR, यहाँ पे यूज होगा DER। इन्वेडर होता है हमलावर, किसी पे हमला करने वाला। नेक्स्ट है पर्सनल, इसके सही स्पेलिंग है, इसका मीनिंग होता है कर्मचारी। प्रपोजल का मीनिंग होता है प्रस्ताव। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस। 75 क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस होता है भरोसा, सही करेक्ट ऑप्शन है इसका। सक्सेसफुल होता है सफलता, इसके भी सही वर्ड है। अडम्बरेट, सी ऑप्शन है अडम्बरेट, इसका मीनिंग होता है रूपरेखा प्रस्तुत करना, ठीक है। सभी करेक्ट है तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है सिनोनिमन ढूंढ रहे हैं हमें, ठीक है। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस नीडली सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो। एरुडाइट, दोस्तों एरुडाइट का मीनिंग होता है विद्वान, ठीक है। और लर्न का मीनिंग भी होता है विद्वान। और जो कोर्टियस होता है, कोर्टियस का मीनिंग होता है शिष्ट। और प्रीशियस का मीनिंग आपको पता है कीमती, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लर्नड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इंसिपिड। 77 इंसिपिड का मीनिंग होता है बेस्वाद, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ए ऑप्शन लूसिड का मीनिंग होता है स्पष्ट, ठीक है। और जहाँ पे दिया हुआ विली का मीनिंग होता है चंट, ठीक है। विट्टी का मीनिंग होता है खुश करने वाला। और जो होता है फ्लैट का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है इंसिपिड के द्वारा, बेस्वाद। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 78 एम्पिरिकली का मीनिंग होता है अनुभव से, ठीक है। इंट्यूटिवली, ए ऑप्शन दिया हुआ है, इसे जान लेते हैं। इसका मीनिंग होता है इंट्यूटिवली का मीनिंग होता है सचेत तर्क के बिना, ठीक है। और जहाँ पर दिया हुआ है वर्बली का मीनिंग होता है मौखिक, थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो 78 है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एम्पिरिकली अनुभव से, बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, दी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिपोगनेंट। 79 इसका अर्थ होता है विरुद्ध, किसी के विरुद्ध जाना। एमिएबल का मीनिंग होता है सबका प्यारा। रिपल्सिव का मीनिंग होता है दोस्तों अप्रिय, जो किसी से प्रिय ना हो। तो अमोरल का मीनिंग होता है नीतिहीन, ठीक है। अपोलिटिकल का मीनिंग होता है जो कि इन्वॉल्व ना हो पॉलिटिकल में, ठीक है, अराजनैतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपल्सिव, अप्रिय, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नियरली सेम वर्ड है रिपोगनेंट के साथ। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, एस्ट्रेंज का मीनिंग होता है किसी को हटाना। पजलिंग का मीनिंग तो पता है आपको, ठीक है, उलझन में डालना। एंडेंजर का मीनिंग होता है खतरा। एलिनेट का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। एलिनेट का मीनिंग होता है हटाना, ये बिल्कुल सेम इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ठीक है, मिसकैलकुलेट होता है गलत हिसाब लगाना, तो हमें सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन, एलिनेट। नेक्स्ट है ऑपोजिट वर्ड, एंटोनियम ढूंढना है। मोडिकम का मीनिंग देखिए क्या होता है। मोडिकम होता है थोड़ी मात्रा, ठीक है, बहुत थोड़ी मात्रा। सिंप्लिसिटी क्या होता है, सादगी। और ब्रेजनेस का मीनिंग होता है बेशर्मी, ठीक है। इमोडेस्टी होता है बेशर्मी, लेकिन अ लार्ज अमाउंट यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अमाउंट, तो इसका एंटोनिम करेक्ट ऑपोजिट मीनिंग हो गया अ लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट है फैक्टिटियस का मीनिंग होता है दोस्तों नकली। और रिडिकुलस, ए ऑप्शन में दिया रिडिकुलस का मीनिंग होता है जो कि उपहास के योग्य हो, ठीक है, बेहुदा हो, ठीक है। तो दिया हुआ गेनुइन का मतलब होता है खरा, असली, ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा गेनुइन। नेक्स्ट ये भी डिस्कस कर लेते हैं एंजीनियर्ड क्या होता है। देखिए
जो किसी चीज़ में इंजीनियर हो, ठीक है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट बोलते हैं शानदार को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नकली का असली, ठीक है, गेनुइन, बी ऑप्शन। ओवरब्राउट, ओवरब्राउट का मीनिंग होता है दोस्तों नर्वस एक्साइटमेंट। अलर्ट, अलर्ट होता है सुचेत, चेतावनी, ठीक है। अलाइव, अलाइव होता है जिंदा। और एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है उत्तेजित। काल्म होता है शांत, तो शांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओवरब्राउट होता है नर्वस एक्साइटमेंट, ठीक है, नर्वस एक्साइटमेंट। और काल्म होता है शांति, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 84 क्वेश्चन, कल्पेबल, कल्पेबल का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों दंडनीय। और इरिस्पॉन्सिबल, इसका मीनिंग होता है गैर जिम्मेदार। केयरलेस होता है लापरवाह, ठीक है। और डिफेंडेबल, डिफेंडेबल होता है बचाव कर सकता हो जो अपना, ठीक है। तो ब्लेमलेस, ब्लेमलेस होता है जिसपे ऊपर कोई दोष ना लगा सके, ठीक है, ब्लेमलेस यानी कि निर्दोष। तो कल्पेबल होता है दंडनीय और ब्लेमलेस होता है निर्दोष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्लेमलेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 85 क्वेश्चन, टैसिट, टैसिट का मीनिंग होता है दोस्तों मौन रखने वाला, ठीक है, मौन रखने वाला। तो ऑर्डर का मीनिंग होता है आदेश देना, रिटर्न का होता है लिखती, ओरल का मीनिंग होता है मुझबानी, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग होता है समझदार, जो समझना समझ सकता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरल, ठीक है। नेक्स्ट है टैसिट, डबल बार दोस्तों होगा मिसप्रिंट है इसका, ये हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ए कप ऑफ वाटर वॉज इनफ टू डैश हिज थर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेंच, सी ऑप्शन। क्वेंच का मीनिंग होता है शांत करना, बुझाना, यानी कि प्यास को बुझाना या शांत करना। नेक्स्ट, सम ऑफ ओवर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैव कंप्लीटली डैश ओवर नेशनल लीडर्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बैफल्ड, बैफल्ड होता है दोस्तों सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है विफल करना, किसी को चकरा देना, ठीक है। और इसे डिस्कस करते हैं बिगुल्ड, बिगल्ड का मीनिंग होता है बहकाना, ठीक है। बी लेबर्ड, बी लेबर्ड का मीनिंग होता है किसी को पीटना। और ब्लस्टर्ड, ब्लस्टर्ड का मीनिंग होता है धुंधला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बैफल्ड, किसी को विफल करना या चकरा देना। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, द स्ट्राइक इन द पेपर मिल वाज रिजल्टेड इन अ डैश लॉस, करेक्ट आंसर है इसका क्लोजल, क्लोजल होता है दोस्तों अति विशाल या फिर बहुत भारी। और दूसरे डिस्कस करते हैं कमेंडेबल, कमेंडेबल का मीनिंग होता है प्रशंसनीय। वोलमियनस, वोलमिनियस का इसका करेक्ट आंसर हो जा, माफ करिए, इसका मीनिंग होता है विशाल, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है विस्तृत। तो इसका सही जो मेन इसके बहुत मेल खाता है वो हो जाएगा हमारे पास क्लोजल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 89 क्वेश्चन, अ चीयरफुल मैन डैश ऑल डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप्स विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 89 का, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एंड्यूर्स, एंड्यूर्स का मीनिंग होता है सदा। दूसरा रजिस्ट का मीनिंग क्या होता है, रजिस्ट का मीनिंग होता है रोकना, बाधा डालना। चैलेंजेस होता है चुनौतियाँ। और एम्ब्रेसिस, एम्ब्रेसिस का मीनिंग होता है शामिल करना या गले लगाना। नेक्स्ट हमारे पास ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगर सेंटेंस में कोई इंप्रूव होती है तो हमें इन चार ऑप्शनों में से कोई एक को टिक लगाना है, ठीक है। तो स्कार्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज फ्रेंड केम, तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आ जाएगा नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है 91, आई यूर ब्रदर एंड यू विल बी पार्टनर्स, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा यू यूर ब्रदर एंड आई, ठीक है, सी बी ऑप्शन, यू यूर ब्रदर एंड आई एंड विल बी पार्टनर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, हिज सैलरी इज नॉट एडेक्वेट टू फॉर हिम टू मेक द बोथ एंड्स मीट, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा, ठीक है, मेक बोथ एंड्स मीट, सो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, नेक्स्ट है वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड, पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल्स हैंग,
चर्च का वह बाग जिससे घंटियां लटकती हैं, तो उसे बोला जाता है बेल्फरी, सी ऑप्शन। और जो दूसरी ऑप्शन में से डिस्कस करते हैं, मिनारेट। मिनारेट क्या होता है? ये होता है मीनार। चैपल, चैपल क्या होता है दोस्तों? ये होता है छोटा गिरजाघर। स्पायर, स्पायर होता है किसी चीज़ का शिखर, शिखर बहुत ऊंची जगह। नेक्स्ट, टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, चपटी वस्तु से थप्पड़ मारना, ठीक है। और जैसे कि इसका हो जाएगा हमारे पास, ह्यू का मीनिंग होता है दोस्तों काटना, कुल्हाड़ी से काटना, ठीक है। चोप का मीनिंग होता है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है चीरना, काटना। स्वैट, मुंह तोड़ प्रहार, स्वैट का मीनिंग होता है मुंह तोड़ प्रहार। और जैसे हमें दिया हुआ है गनो, गना, गना माफ कीजिए गना दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है कुतरना या काटना या कष्ट देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन वर्ड, स्वैट, बी ऑप्शन। ए मैन हु स्टाफ्स बॉडी फॉर द गुड ऑफ साउल, एक आदमी जो आत्मा की भलाई के लिए शरीर को भूखा रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्थेटिक। एस्थेटिक का मीनिंग होता है तपस्वी या फिर जोगी। और यहाँ पर दिया सेंट, सेंट का मीनिंग होता है साधु। स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट का मीनिंग होता है दोस्तों ब्रह्मवादी। और जो मोंक होता है, मोंक का मीनिंग होता है साधु, सन्यासी, सन्यासी। नेक्स्ट है 96, ए पर्सन हु फोरसेक्स रिलीजन, जो धर्म का त्याग करता है वो क्या होता है? पखंडी होता है, ठीक है। तो पखंडी का मीनिंग होता है रेनिगेड, सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी ऑप्शन डिस्कस करते हैं, एपोथियोसिस, इसका मीनिंग होता है दोस्तों आदर्श। और अपोस्टल, अपोस्टल बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है प्रेरित, देवदूत, प्रेरित देवदूत। और चार्लटन, चार्लटन का मीनिंग होता है झूठा। नेक्स्ट है, ए पर्सन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पोलिटिकल पार्टीज डिसिप्लिन एंड टैक्टिस, राजनीतिक दल के अनुशासन और रणनीति के लिए जिम्मेदारी साझा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं हम सचेतक, सचेतक होता है विप, सी इज द करेक्ट आंसर। डिफेक्टर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग होता है दाल बदलू। और डिप्लोमैट, डिप्लोमैट का मीनिंग होता है राजदूत। स्टेट्समैन, स्टेट्समैन जो होता है स्किल्ड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। लास्ट 3 क्वेश्चन है, माई ब्रदर टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों PRSQ, डी ऑप्शन, PRSQ, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग 2 or 3 अदर चिल्ड्रन देयर वर परहैप्स विच द बैग मैन कैरिड लाइक हर सेल्फ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों RQPS, डी ऑप्शन RQPS। लास्ट क्वेश्चन है, he approached the teacher at school to know in his studies how his son was getting on, इसका सही आंसर हो जाएगा PQSR, बी ऑप्शन, PQSR। तो ये था हमारा पेपर। ऐसे और पेपर आते रहेंगे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।